तो आप सबसे छोटा हो। क्योंकि दोस्तों हमसे किसी ने पूछा भैया इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, पैसा कहां से आता है? तो मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, आप करोड़पति हैं, आपको भूख लगी है, तो आप होटल में जाओगे, लेकिन पैसा जेब में नहीं है, अकाउंट में है, गूगल पे फोन पे नहीं चलाते हैं, तो आप भोजन नहीं कर सकते हो। लेकिन एक भिखारी जिस होटल में मर्जी उस होटल में खा सकता है। इस होटल में नहीं सही, दूसरे में खा लेगा, उसमें नहीं मिलेगा, तीसरे में खा लेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये जो पूजा होती है, ये सब आप लोगों के ही सहयोग से, आप सब लोगों के दम से ही ये पूजा होती है। जब हमसे पूछा कि आपके पास इतना रुपया कहां से आता है जो ये पूजा होती है, तो दोस्तों मैंने कहा कि जब मैं अपनी जेब को देखता रहता हूं कि मेरी जेब में कितना बैलेंस बचा है, और जैसे ही उसमें देखता हूं कि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैं अपनी मां से शाम को कहता हूं कि हे मां, अब हमारे पास तो पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मां उधर से अपने किसी न किसी भक्त के कान को उमेरती है और कहती है बेटा पैसा भेज, कमेटी में पैसा कम पड़ रहा है। मैया रानी के आशीर्वाद से वहां से पैसा आ जाता है। तो आप सब लोगों के सहयोग से ये पूजा चल रही है। मैं कल की बात बताता हूं, जब ये भंडारे की सामग्री आपके समक्ष आई, ये मैं सब वहां से लेकर के आया। मार्केट से जब सारी सब्जी आपके दरबारे पर आ गई, जब हमने अपने जेब को झांक कर देखा तो मात्र 30 रुपए बचे थे, मात्र 30 रुपए। आरती के बाद सोने के समय मैंने मां से कहा कि मां, बस मात्र 30 रुपए है, हमारी इज्जत सिर्फ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने मां से कहा, मां ने सुबह अपने बच्चों के कान को मेटे और वहां से 5,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ गए। किसी ne 500, किसी ने 1,000 रुपए डालकर मेरे खाते में 5,000 रुपए कर दिए। मेरे प्यारे भक्तों, मैं उन बच्चों का आज सबका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं चुका सकता। वो बच्चे, वो भक्त हमेशा हमसे यही कहते हैं कि भैया आप खर्चा करो, पैसे का टेंशन मत करो। मैं उन बच्चों से भी क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं सिर्फ एक बार बात करता हूं, बार बार उनसे बात नहीं कर पाता। सिर्फ एक बार बात करने के साथ वो हमारे साथ जी जान से लगे रहते हैं। इसलिए मैं अपनी मां से यही प्रार्थना करता रहूंगा कि हे मां, अगर कभी कोई संकट हमारे उन बच्चों के ऊपर डालना हो, तो वो संकट उन बच्चों के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर डालना। क्योंकि हमारे बच्चे जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मैं जानता हूं यहां पर बच्चों को, जितने भी बच्चे यहां पर काम करते हैं, इस प्रकार से डांटता हूं जैसे लोग अपने बच्चे को डांटते हैं। इतनी तेज चिल्ला देता हूं, लेकिन वो बच्चे इस कान से सुनते हैं और इससे निकाल देते हैं। कभी हमारी बात का बुरा नहीं मानते। मैं बड़ा होने के नाते फिर भी अपने सभी बच्चों को, सभी भाइयों को, आप सभी को अपना सर नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अगर हमसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। एक बार
सभी माताएं बहने, सभी भक्त जोरदार मैया रानी का जयकारा लगाएंगी। उसके बाद मैया रानी के सुहाग का सम्मान ग्रहण करेंगे। तो सभी माताएं बहने एक